सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है परिमेय संख्याओं की गुणा। याद है ना, पिछले सप्ताह हमने परिमेय संख्याओं की जोड़ और घटा की थी और ऐसी संख्याओं की जिनका हर जो है वो अलग अलग होता है। आज हम इन संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है, यानी हम किसी चीज़ को बार बार जोड़ें तो भी आंसर वही और गुणा करते हैं तब भी आंसर वही। जैसे अगर हमें 4 चीज़ें हैं, 4 को 5 बार जोड़ना है तो 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 तो ये 20 होगा। लेकिन अगर हम 4 को 5 से गुणा कर दें तो भी उसका उत्तर 20 होगा। जैसे कि हमें पता है कि 4 गुणा 3 यानी 4 तिया 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम 4 गुणा 3 को नीचे बटा 1, जैसे मैंने पहले भी आपको ये समझाया था कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता हम उसके नीचे बटा 1 लगा के उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो 4 बटे 1 गुना 3 बटे 1 तो भी 4 तिया 12 और 1 एकम 1 12 बटा 1 यानी 12, ये समान है। 4 जमा 4 बटा 1 4 बटा 1 जमा 4 बटा 1 12 बटा 1, ये भी सही है। दोनों में हमेशा उत्तर समान आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से हम गुणा करते हैं। ये परिमेय संख्याओं की गुणा तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो अंश होते हैं दोनों संख्याओं के उनको आपस में गुणा करते हैं और जो हर होते हैं उनको आपस में गुणा करते हैं और उत्तर आ जाता है ना आसान। तो आओ परिमेय संख्याओं की गुणा को समझें। तो जो सबसे पहला उदाहरण है वह है मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है और उसके पास कुल 5 गायें हैं। वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी? तो अब देखिए बहुत ही आसान है कि जैसे हमारे पास कितनी माना 1 किलोग्राम घास है, 3/4 किलोग्राम घास वो अपनी हर गाय को खिलाती है और कुल 5 गायें हैं। तो 3/4 को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कि 4 भाग करके उसमें से 3 भाग को हमने रंग दिया तो ये 3/4 है गुना 5 गाय। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ज़रा। ये देखिए कि जैसे 3/4 और इसको हमने 5 बार करना है तो 3/4 को हम जब 5 बार करेंगे तो हर बॉक्स में एक हिस्सा शेष है 3/4। या देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/4 किलोग्राम घास को 5 से गुणा कर दें या फिर 3/4 को 5 बार जोड़ दें तो भी उत्तर वही आएगा। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 15 और क्योंकि सबका हर समान है इसलिए 4 का 4 तो उत्तर आया 15/4। और इसको अगर हम गुणा करके लिखें तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 अपने आप से लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंश की अंश के साथ गुणा होती है और हर की हर के साथ गुणा होती है। तो 3 पंजे 15 और 1 चौक 4 या 4 एकम 4 15/4 किलोग्राम। देखा, परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत ही आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को तो अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें उसका प्रतिफल यानी कि उसका हमें आंसर मिल जाता है ना, बहुत आसान। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण 2, सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है
और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है। उसने किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया? तो देखिए कि वो 1/2 घंटा लगाती है और 1/3 दिनों में पूरा करती है। तो इसको हम इस तरह से चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि 1/2 घंटे प्रतिदिन और दिन कितने हैं 1/3। तो इन दोनों को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 1 की 1 के साथ गुणा होगी 1 और 2 की 3 के साथ होगी, तो उत्तर आएगा 6, 2 तिया 6। तो इस तरीके से आपको अंश की गुणा अंश के साथ और हर की गुणा हर के साथ करनी है। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1/6 घंटे। है आसान? तो चलो अब आता है हमारा अभ्यास करने का समय। आप अपनी नोटबुक निकालें और मेरे साथ अभ्यास करें। देखिए जो पहला अभ्यास का प्रश्न है वो है, एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई जो है वो उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। दूसरी इमारत की ऊंचाई को ज्ञात करिए। तो इसमें भी हमें इसी प्रकार से करना है कि इमारत की ऊंचाई, एक इमारत की ऊंचाई हो गई 23/2 और दूसरी जो इमारत है वो उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। तो उसकी जो दूसरी इमारत की ऊंचाई निकालने के लिए आपको 23/2 को 2/3 से गुणा करना पड़ेगा। और आप कैसे करेंगे? देखिए हम इन गुणाओं में एक बात याद रखिएगा, जो ऊपर नीचे जो आपस में क्रॉस होते हैं यानी ये वाला और ये वाला, अगर दोनों एक समान हैं तो आप इनको काट सकते हैं 2 एकम 2 2 एकम 2 से। तो जो उत्तर बचा रह जाएगा हमारे पास वो बचा रहेगा 23 और बटा नीचे 3। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 23/3। तो उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी दूसरी इमारत की? 23/3 मीटर। आई बात समझ में? अब इनको करते हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि जो ऊपर जो आमने सामने ऊपर नीचे होते हैं उनको हम अगर कॉमन हो तो काट सकते हैं। जैसे नहीं भी काटे तो आप पूरी गुणा करके देख लीजिए तब भी वही उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पर है कि अगर हमें इसको गुणा करना है तो 7 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आया? 35। 7 पंजे 35 बटे 5 सत्ते 35। तो अब बताइए दोनों हुआ ना? 35 से कट गया 35 क्योंकि दोनों कॉमन हैं और उत्तर आया 1। यानी अगर मैं 5 को 5 से काट दूं, जो आमने सामने होते हैं ऊपर नीचे वाले उनको काट सकते हैं जो एक जैसे अगर हों तो। 7 को 7 से, तो तब भी उत्तर 1 ही बचेगा। फिर तीसरा है -2/5 गुना 3/4। तो आप देखिए सामने सामने गुणा करनी है। -2 गुना 3 -6 और 5 चौक 20। अब इसको हम और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं। तो 2 तिया 6 और 2 धाम 20, 3/10। 3/10 इसका उत्तर आ गया। फिर इसको करेंगे तो आप देखिए सामने क्या है? 0। तो जब 2 गुना 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0। और 6 गुना 1 6, लेकिन 0/6 जहाँ पर भी आ गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। फिर देखिए आप -1 गुना 1 -1 बटे 2 गुना -3 2 -6। तो इसमें क्या होगा? अब आप बताइए 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ये इसको काट भी सकते हैं। फिर है 10 गुना 2 20 बटे 20 गुना 1 20। तो ऊपर भी 20 और नीचे भी 20। आंसर उत्तर क्या आया? 1। फिर 6 को 14 से गुणा करेंगे। 6 को 14 से, तो 14 पंजे 70, 14 6 84 बटे 7 पंजे 35। तो ये थे हमारे क्वेश्चन
और वर्कशीट ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी संदेश, वो है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अगर आपको कोविड से बचना है, कोविड को अपने पास भी आने नहीं देना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। किसी से भी बात करते समय 2 गज या 6 फीट की दूरी होनी ज़रूरी है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अब मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।